आज इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर एंटीबायोटिक्स के टॉपिक माइक्रोलाइट्स और मिसलेनियस के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले माइक्रोलाइट्स के बारे में जानते हैं। Microlights. The microlights are a class of natural product that consist of a large microcyclic electron ring to which one or more deoxy sugar, usually cladinose and disosamine, may be attached. माइक्रोलाइट्स ये नेचुरल प्रोडक्ट क्लास की ड्रग है जो कि ये इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल में माइक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग अटैच होता है और इसमें एक और एक से अधिक डीऑक्सी शुगर जैसे कि क्लाइडिनोस एंड डिसोसामाइन जैसे शुगर अटैच होते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिंग आर यूजुअली 14, 15 और 16 मेंबर और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिंग होता है वो 14, 15 और 16 मेंबर रिंग होता है। उसके अकॉर्डिंग ही इस रिंग के अकॉर्डिंग माइक्रोलाइट्स को क्लासीफाई भी किया गया है जो कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे। Some microlight have antibiotic or antifungal activity and are used as pharmaceutical drugs. माइक्रोलाइट्स ये एंटीबायोटिक और एंटीफंगल एक्टिविटी शो करते हैं और इनका यूज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्रिपरेशन में किया जाता है। माइक्रोलाइट्स का माइक्रोलाइट्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन दैट दे सप्रेस आर इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ रेदर देन किलिंग बैक्टीरिया कम्प्लीटली। माइक्रोलाइट्स ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है कि इनहिबिशन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने की अपेक्षा रेदर देन बैक्टीरिया को किल करने की अपेक्षा ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। इट बाइंड टू द बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट कॉजिंग द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। माइक्रोलाइट्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया कि जो राइबोसोम होता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट होता है उसके साथ में बाइंड करके बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। आफ्टर बाइंडिंग द ड्रग प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। जब ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद में जो ये mRNA यानी मैसेंजर mRNA है उसका ट्रांसलेशन को ये इनहिबिट कर देता है। स्पेसिफिकली द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन बाई प्रिवेंटिंग द एडिशन ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। और जो पेप्टाइड चेन होती है अमाइनो एसिड की उसको ये बढ़ने नहीं देता है। मतलब जो अमाइनो एसिड ऐड होते हैं एक के बाद एक उनको ये ऐड नहीं होने देता है, यानी पेप्टाइड जो चेन है उसको भी ये बनने नहीं देता है बाई द tRNA। और ये tRNA की हेल्प से ये अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड चेन बनता है उसको ये बनने नहीं देता है और ये बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट कर देता है। माइक्रोलाइट्स क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोलाइट्स देखते हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि ये 12 मेंबर, 14 मेंबर, 15 मेंबर, 16 मेंबर, 17 मेंबर रिंग होता है इसमें और इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है माइक्रोलाइट्स को। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं 12 मेंबर रिंग। इसमें है मेथामाइसिन, नियोमेथामाइसिन। और सेकेंड है 14 मेंबर रिंग। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल कंपाउंड, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। तो नेचुरल में है इथ्रोमाइसिन, ओटेंडोमाइसिन, स्पोरोमाइसिन। और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स में है रॉक्सिथ्रोमाइसिन, डाइथ्रोमाइसिन, फ्लोथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन। और 15 मेंबर रिंग को इसमें एक कंपाउंड है एजिथ्रोमाइसिन। और 16 मेंबर रिंग को इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल कंपाउंड्स और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट में है स्पिरोमाइसिन, जोसामाइसिन, मिडिकामाइसिन, कीटासमीन। और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं रोकीटामाइसिन, नियोकामाइसिन। और 17 मेंबर जो रिंग कंपाउंड है उसमें एक एग्जाम्पल है लैंकासिडिल कॉम्प्लेक्स। इरिथ्रोमाइसिन देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। इरिथ्रोमाइसिन इज ए एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इरिथ्रोमाइसिन ये नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। इरिथ्रोमाइसिन डिफ्यूज थ्रू द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड रिवर्सिबली बाइंड टू द 50S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम। जैसा कि हम लोग अभी पहले देख चुके हैं, ये क्या करता है माइक्रोलाइट्स
ये बैक्टीरिया के जो राइबोसोम 50s राइबोसोमल सब यूनिट होता है उसके साथ बाइंड करके ये बैक्टीरिया के जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है। तो वही चीज़ है दिस प्रिवेंट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ये बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस उसको इनहिबिट कर देगा। इरिथ्रोमाइसिन में भी बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल इन एक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इरिथ्रोमाइसिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ड्रग के कंसंट्रेशन पे। जिस तरह से कंसंट्रेशन होगा उस तरह से ये अपना एक्शन जहाँ पे इन्फेक्शन साइट है उस साइट पे ये अपना एक्शन शो करेगा। एंड द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, इट इज़ यूज टू ट्रीट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, क्लेमेडिया इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड सिफिलिस। इरिथ्रोमाइसिन का यूज़ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्किन का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें क्लेमेडिया इन्फेक्शन है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है या सिफिलिस जो कि सेक्सुअल डिजीज़ है, उस टाइप का जो इन्फेक्शन है उसमें ये इरिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। इट कैन बी गिवन इंट्रावेनसली एंड बाई माउथ। इरिथ्रोमाइसिन को आईवी रूट से या बाई ओरली डायरेक्ट मुंह से इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसका ब्रांड नाम देखते हैं, एल्थ्रोसिन 500, इरिथ्रोमाइसिन 500, इरिट्रोवेल 250 और थ्रोइन 250। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इरिथ्रोमाइसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C37H67NO13 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 733.9 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ आर्डरलेस कलरलेस पाउडर और फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। यह आर्डरलेस कलरलेस फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल, एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनसॉल्युबल इन वाटर। यूज देखते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, क्लेमेडिया इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड सिफिलिस, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और लाइट और मॉइस्चर से इसको दूर रखना चाहिए, यानी इसको बचा कर रखना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट इसका एनोरेक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ऑसेशनली अकम्पनी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं इरिथ्रोमाइसिन के। इजिथ्रोमाइसिन देखते हैं। इजिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इजिथ्रोमाइसिन एक नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कई तरह के इन्फेक्शन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, ट्रेवलर्स डायरिया एंड सर्टेन अदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। इजिथ्रोमाइसिन एक मिडिल ईयर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करता है। स्ट्रेप थ्रोट, गले में खराश है, निमोनिया है, ट्रेवल्स डायरिया है एंड सर्टेन अदर्स इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो उसको ये ठीक करता है इजिथ्रोमाइसिन। इट कैन बी टेकन बाई माउथ और इंट्रावेनसली। इजिथ्रोमाइसिन को बाई माउथ यानी ओरली या आईवी रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है जिथ्रोमैक्स, इथ्रॉन, एजीवेल, इसका ब्रांड नेम है इजिथ्रोमाइसिन का। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C38H72N2O12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 749 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 126 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेस्ट है बिटर होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल, एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको अच्छे कंटेनर में जो वेल क्लोज्ड कंटेनर हो उसमें स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इजिथ्रोमाइसिन प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग बाय इंटरफेयरिंग विद द प्रोटीन सिंथेसिस। ये इजिथ्रोमाइसिन क्या करता है, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें इंटरफियर कर देता है। इट बाइंड टू द 50th सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, दस इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ये बैक्टीरिया के 50th राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके
ये क्या करता है कि mRNA मैसेंजर mRNA का जो ट्रांसलेशन है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इनहिबिट हो जाता है। यूज देखते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट मिडल ईयर इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, ट्रेवलर डायरिया एंड सर्टेन अदर्स इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका एडवर्स इफेक्ट है ये इरिथ्रोमाइसिन के जैसा है, वहाँ से आप लोग इस स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। अब हम लोग मिसलेनियस देखते हैं, इसमें जो कंपाउंड है हमारे सिलेबस में उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कंपाउंड है क्लोरोमफेनिकोल। इट वाज फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वाइडली यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्लोरोमफेनिकोल ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जो कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोमफेनिकोल इज ए सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक derived from Streptomyces vinaceae with primarily bacteriostatic activity। क्लोरोमफेनिकोल ये सेमी सिंथेटिक यानी नेचुरली इसको लेकर के लैब में बनाया गया है कि जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के लिए यूज़ किया जाता है। इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस विनाक्युले से इसको ड्राइव किया गया है, जो कि ये प्राइमरली बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी शो करता है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसका ब्रांड नेम देखते हैं, एक्वामाइसिटिन, असोट्रोकॉल, CAF, एल्फिसिटेन, एम्फिकॉल, क्लोरोकॉल, सोडियम सक्सिनेट, क्लोरोमाइसिटिन इसका ब्रांड नेम है। ड्रग क्लास मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, इसका जो क्लास है वो मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोमफेनिकोल का, जो कि सिलेबस में है। इसका आईपीसी नेम 2,2-डाइक्लोरो N2-हाइड्रोक्सी-L हाइड्रोक्सीमेथाइल 2,4-माइट्रोफेनाइल एथाइल एसिटामाइड इसका आईपीसी नेम है। आप लोग यहाँ से स्ट्रक्चर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके इसका स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसका। इट इज़ ए वाइट, ग्रेइश वाइट और येलोइश वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर एट फाइन क्रिस्टल्स। ये वाइट या ग्रेइश वाइट या येलोइश वाइट फाइन यानी महीन क्रिस्टलाइन पाउडर और फाइन क्रिस्टल्स जैसा होता है। सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल, प्रोलीन, ग्लाइकोल, ये वाटर, एल्कोहल, प्रोलीन, ग्लाइकोल में सॉल्युबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 149 to 153 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टोरेज इसका सेम है, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए ये, और ईयर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, लाइट से इसको दूर रखना चाहिए। यूज़ देखते हैं क्लोरोमफेनिकोल का। क्लोरोमफेनिकोल सिस्टमेटिक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्राक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोलेरा, ग्लैंड मेनिंजाइटिस, प्लेग, रैबिट फीवर, रिकेटिसाइडल इन्फेक्शन। क्लोरोमफेनिकोल ये एंथ्राक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोलेरा, ग्लैंड मेनिंजाइटिस, प्लेग, रैबिट फीवर और रिकेटिस यानी रिकेट्स जो होता है तो रिकेटिसाइडल इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। बोन मैरो डिप्रेशन, इसमें बोन मैरो डिप्रेस हो सकता है। सुपर इन्फेक्शन, इरिटेटिव इफेक्ट, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है कि ये वो जो टाइफाइड है उसमें क्या होता है कि ओवरडोज के कारण ये हो जाता, ये मतलब आप क्लोरोमफेनिकोल का ओवरडोज अगर हो जाए तो उसके कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज टू ट्रीट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्लिंडामाइसिन ये एक नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। क्लिंडामाइसिन इज ये सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाई केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेंट कंपाउंड लिंकोमाइसिन। क्लिंडामाइसिन ये सेमी सिंथेटिक यानी इसको नेचुरली लेकर के लैब में बनाया गया, यानी मनुष्य के द्वारा भी इसको बनाया गया, तो ये सेमी सिंथेटिक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को ये ठीक करता है और इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया है पेरेंट कंपाउंड लिंकोमाइसिन को लेकर के इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया है। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। इट डीएसोसिएट पेप्टाइड
peptidal tRNA from the bacterial ribosomal, thereby disturbing bacterial protein synthesis। ये क्या करता है कि जो पेप्टाइडल चेन होता है, इसमें अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, तो उसको ये क्या करता है कि उसमें ये डिस्टर्ब करके जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ये इनहिबिट कर देता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट ओस्टियोमाइलिटिस आर जॉइंट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, एंडोकार्डिटिस, इस तरह के डिजीज़ को सही करता है। इसमें मतलब जॉइंट इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, गले में खराश है, निमोनिया है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, एंडोकार्डिटिस यानी हार्ट रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उसमें ये उसमें ये यूज किया जाता है। इट इज़ टेकन बाय माउथ बाय इंजेक्शन इनटू अ वेन एंड एज अ क्रीम आर या जेल टू बी अप्लाइड टू द स्किन आर इन द वेजाइना। इसको माउथ बाय इंजेक्शन IV रूट से इसको टॉपिकली यानी स्किन पे अप्लाई किया जाता है, जिसका जेल फॉर्म में भी होता है, जो कि वेजाइनल रूट से भी इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी उस पर भी अप्लाई किया जाता है क्लिंडामाइसिन का। इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H33 Cl N2O5S इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट 425 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ ऑर्डरलेस येलो एमॉर्फस सॉलिड, ये ऑर्डरलेस येलो एमॉर्फस सॉलिड होता है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। डाईमेथाइल फॉर्माइड, ये वाटर और डाईमेथाइल फॉर्माइड में सॉल्युबल होता है फ्रीली। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज देखें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका ब्रांड नेम है क्लिंडामाइसिन का क्लियोसिन टी, इवोलोसिन एंड एक्लाइंडिसियस इसका ब्रांड नेम है। इसका यूज हम लोग देख चुके हैं, सेम है। इट इज़ यूज टू ट्रीट ओस्टियोमाइलिटिस, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर इन्फेक्शन एंड एंडोकार्डिटिस। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल 3 to 4%, इससे क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे एक्ट करता है, तो इससे 3 to 4% नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्फेसिया, सी डिफिसाइल कोलाइट्स, वन ऑफ रोस्ट offense mild to severe diarrhea required treatment with metronidazole, hepatotoxicity rare, evaluated transmission allergy rare। तो इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या होता है कि नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्पेसिया और इसमें क्या सीवियर डायरिया हो जाता है, तो इसको मतलब ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल की आवश्यकता होती है, उसका हेल्प लिया जाता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर रिलेटेड टॉक्सिसिटी हो जाती है। और रेयर केस में क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, स्किन पे रेसेस आ जाएंगे, तो ये रेयर केस में होता है। ज़्यादा मतलब इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो जल्दी शो नहीं होता है, वैसे रेयर कंडीशन में शो हो जाता है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।